के लिए बेस्ट पैकेजेस लेके आया है अल-किस्मत टूर्स एंड ट्रैवल्स। ईद ए मिलाद के स्पेशल उम्रा पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा 7 नाइट मदीना और 7 नाइट मक्का में गुजारने का मौका। टिकट, वीजा और इंश्योरेंस सब किया जाएगा। 3 टाइम इंडियन फूड यानी हिंदुस्तानी खाना दिया जाएगा। मक्का और मदीना की जियारत और जमजम के साथ लॉन्ड्री सर्विस भी दी जाएगी। आपको यहाँ बजट, इकोनॉमी और सेमी डिलक्स पैकेजेस भी मिल जाएंगे। डिटेल्स स्क्रीन पर है। आज ही कॉल करें अल-किस्मत टूर्स एंड ट्रैवल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। शंकर मंदिर तालाब में रिक्शा चालक मोहम्मद सलीम की डूबकर हुई मौत। स्थानीय लोगों ने ट्रस्ट और मनपा पर लगाए आरोप। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 10 अगस्त को सुबह तड़के मुमरा शंकर मंदिर स्थित मुमरेश्वर मंदिर का जो तालाब है, इस तालाब पर एक दुर्घटना घटी। यहां पर शंकर मंदिर परिसर में इस इलाके में अलग अलग 2-3 पार्किंग स्टैंड चलाए जाते हैं। तो इन पार्किंग में कई रिक्शाएं आती है और ऐसे भी कई वाहन चालक आते हैं तालाब पर अपनी गाड़ियां धोने के लिए। तो अमृतनगर के पीछे शिवाजी नगर परिसर में रहने वाले रिक्शा चालक मोहम्मद सलीम हमेशा की तरह शनिवार सुबह अपनी रिक्शा धोने यहां पहुंचे और तालाब से पानी निकालने के दौरान पैर फिसलकर तालाब में गिर गए और डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। उसके बाद यहां पर स्थानीय लोगों ने मुमरेश्वर मंदिर ट्रस्ट और थाने मनपा प्रशासन पर दीवार का काम अधूरा छोड़ना, सीढ़ियां नहीं बनाना, मांग के बावजूद अनदेखी करना, ऐसे आरोप लगाए। देखिए किस तरह से दुर्घटना घटी और क्या इन लोगों का कहना है। काय बे काय है आ रहा भी नहीं, क्या हुआ सरप्राइज? तू भी अलग से टेंशन दे रहा है। एक तो मैं मेरे टेंशन में हो, तू अलग से टेंशन दे रहा है। हाँ तो छोड़ना, वो तो होते रहता है भाई। हेलो अब्दुल्ला भाई। मुझे भाई यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, क्या नाम है उनका, कहाँ के रहने वाले, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि जो डेड बॉडी यहाँ पर मिली, क्या हुआ था पूरा मामला? इस्लामुद्दीन भाई ऐसा है ना, आज सुबह में यहाँ पे एक बंदे थे मोहम्मद सलीम, ये उनके रिश्तेदार हैं। वो आए थे यहाँ पे रिक्शा से, गाड़ी, ऐसा हर कोई आता है यहाँ पे, गाड़ी लगाता है, रिक्शा अपना गाड़ी धोता है। वो गाड़ी धोने आए थे, इधर पानी लेने गए तालाब में। पानी लेने की वजह से गए, उनका पैर स्लिप हो गया। वो पैर स्लिप हुआ, उसमें उनकी डूब के उनकी मृत्यु हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सेफ्टी वॉल होता है यहाँ पे गेट होता, पाइवट होता, अगर ये तालाब सुरक्षित होता तो आज ये हादसा नहीं होता था, आज किसी की जान नहीं जाती थी। कितने बजे हुआ सुबह में? ये सुबह में तकरीबन 7:30 बजे के करीब में घर से निकले, 7:30 बजे घर से निकले और फिर वो इधर आके अपना, जैसा रोज का है उनका, रोज वैसा आके इधर गाड़ी धोते हुए हादसा हुआ। मोहम्मद सलीम की जान चली गई जी। कहीं ना कहीं जिस तालाब को बनाने को लेकर, पायरी बनाने को लेकर राजनीति भी खूब हुई दो राजनीतिक पार्टियों के तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वही दोनों राजनीतिक पार्टी के लोग रहेंगे। हम उसी के लिए आए कि अगर राजनीति नहीं हुआ होता, अगर ये तालाब बन गया होता तो आज ये हादसा नहीं होता, किसी का परिवार किसी से जुदा नहीं होता था। इसमें ट्रस्टी की लापरवाही है, क्योंकि हमने ट्रस्टी को कई बार लेटर दिए कि ये तालाब बना के लेते। ये पाइवट अगर बना होता तो सुरक्षित से इंसान नीचे उतरता था और आराम से आता था। ये डायरेक्ट जाने के बाद ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ से उतरने के बाद सीधा 12 फुट डायरेक्ट नीचे। अगर ये पाइवट होता, टप्पा होता तो इंसान उतर के जाता था, वो डूबता नहीं था। लेकिन आज ये ट्रस्टी की लापरवाही की वजह से आज किसी बेगुनाह की जान गई है। मनपा की तरफ से आप लोगों ने यहाँ पर गेट भी लगाने के, हम यहाँ पे गेट लगा रहे थे, मनपा को भी हमने लेटर डाले कि इसको तालाब को हमको बना के दो। मनपा में भी लेटर डाले हैं और ये गेट से लगा के दो, वहाँ पे भी गेट लगा के दो, लेकिन हमारी किसी ने कुछ नहीं सुनी और सिर्फ राजनीति की है इस पर। आप बोलिए। मेरा नाम नुरुद्दीन है, नुरुद्दीन दाऊद भाटकर। मोहम्मद सलीम? हाँ, मोहम्मद सलीम मेरा साड़ू है। क्या हुआ था? रात भर वो घर पे ही थे, सुबह आए थे यहाँ? सुबह 7 बजे आए वो। मैं भी नहीं था, मैं तो कुर्ला से आया, तो मेरे को अभी यहाँ पे आने के बाद कैसा सा हो गया। तब मैं आया तो बाद में इन्होंने बोले कि भाई चल जाके ज़रा देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, मालूम तो पड़ेगा कैसा फिसले, क्या कोई दवा, कोई मारा, दबा के मारा, ये मालूम पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए इंक्वायरी करने। तो अभी मालूम पड़ा कि भाई फिसल के ही गिरे, ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई
जुल्म नहीं कर रहे थे, उनको कुछ ये नहीं होता, कुछ ऐसा कुछ नहीं, मारता भी नहीं, कुछ नहीं, घर में लफड़े भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा हुए थे। वो आए कुछ भी पानी गाड़ी धोने आते, गाड़ी धोने, हाँ ऑटो रिक्शा धोने आते, पैसा धोने आए थे बस। वो यहाँ पे ऑटो रिक्शा लगाते हैं और यहाँ पे रिक्शा लगाते हैं और यहाँ धोते हैं और यहाँ पार्किंग में लाते। ये कहाँ के रहने वाले मोहम्मद सलीम? हाँ कहाँ पे ये रहते थे? कुरला में रहते थे, अभी यहाँ पे रहना है वो कम से कम 5-6 साल हो गए। शिवाजी नगर में रहते हैं, 5-6 साल हो गए उनको। इसीलिए हम लोग ने पहले ही बोला था, प्रशासन को भी बोला था, ये तलाव है ना ये महापालिका के अंतर्गत में आता है। महापालिका को भी हमने पत्र दिया था कि आप इसकी सुरक्षा करिए, इसके गेट लगाइए, या तो मैं बीजेपी मुमरा शहर उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने हमारे समाज के उत्तर भारतीय समाज से हम लोग गेट लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमने पत्र भी दिया था कि महापालिका को बोला था हमको गेट लगाना दो, मंदिर को भी दिया था, ना मंदिर ने लगाने दिया ना महापालिका ने हमको लगाने दिया। इसीलिए अगर कोई कभी किसी का हादसा हो, बच्चे हो जाए या कोई आज हो गया हादसा हो, जो हादसे के लिए हम लोग लड़ रहे थे इसका हादसा हो गया। और हम समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोग ने उस समय बहुत रिक्वेस्ट किया था, कुछ नहीं हुआ, काम हुआ भी नहीं।